और अब कहना चाह रहे, कभी आंखों को जो व्यक्ति बंद कर लेते हैं तो मनोराज, मन का राज हो जाता, मन कहीं उछल जाता, भाग जाता है, उसको कुछ काम नहीं रहता, पर धोखा देने लगता। इसलिए यहां पर भगवान एक स्थिति बता रहे हैं जिसके द्वारा आप मन को भी बस में नियंत्रित रख सकते हैं और अपने लक्ष्य की ओर जा सकते हैं। जय विश्व बंधु। संपूर्ण गीता ज्ञान। तो बंधुओं, इस तरह भगवान कह रहे हैं कि अपने आसन को इस तरह से, ये प्रक्रिया बताई है। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर कोई भी प्रकार का आसन, चाहे वो कुश का हो, चाहे रेशम का हो, चाहे मृगशाला का हो, चाहे ऊन का, सूत का कोई हो, न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर करके उसका स्थापन करे, यानी उसको जमावे, उसको बिछावे। तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युञ्ज्याद् योगमात्म विशुद्धये। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को बस में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। ये साधारण सामान्य लोग कैसे वहां तक पहुंच सकते हैं? उनके लिए भगवान कह रहे हैं कि अब उस आसन पर विराजमान हो जाए, स्वयं खुद भी अपने उस पर आसन लगा करके बैठ जाए, चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को बस में रखते हुए। यह बात बार बार आती है। चित्त जो चिंतन करता है, मन का एक सहभागी है चित्त, तो यहां पर चित्त और मन दोनों को अलग अलग कह के कहे हैं कि बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को बस में रखते हुए मन को एकाग्र करके, तत्र एकाग्र मनः कृत्वा, वहां पर मन को एकाग्र करके, यत चित्तेन्द्रिय क्रिया, यहां पर इंद्रिय और चित्त की क्रियाओं को भी उपविश्यासने युज्या दोगमात्म शुद्धते, वहां पर बैठ करके एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को भी बिल्कुल बस में करके, कोई हलचल नहीं, सब मेरे साथ मेरे में लगे हुए हैं, मेरे अतिरिक्त वो कहीं भी नहीं जाने वाले, उनको नियंत्रित करके मन को फिर एकाग्र करके, एकाग्र मतलब दूसरी जगह कहीं नहीं, एक ही स्थान है, वह है मेरा स्वरूप, मेरे साथ में स्थिर होकर अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। योग यानी प्राप्ति का। अंतःकरण की शुद्धि के लिए अंतःकरण, अंदर में जो काम कर रहा है उसको शुद्ध करे, मन कहीं नहीं भागे, बुद्धि विचलित नहीं होवे, अहंकार खाली खाली दूषण न करे, क्योंकि इनका कार्य है, जब भी व्यक्ति अकेला कहीं भी होता है तो मन कहीं जाएगा, बुद्धि को चपने लगे, गुणा भाग लगा गया, अहंकार कहीं नाचेगा, इंद्रियां अपना कुछ, यही सब हमको विकृत करते हैं। जो एकांत आनंद में आत्मा में निश्चित हो गया, आत्मनिव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते, जो आत्मा में ही रमण कर रहा है, जिसके मन और बुद्धि सब नियंत्रित है, उसके साथ में लगे हुए हैं, वैसे व्यक्ति के लिए करे, अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का आचरण करे, अभ्यास करे। अब उस परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के अभ्यास के लिए बता रहे आत्म संयम योग। उस आत्मा के द्वारा ये सब संयम होना चाहिए। समम काय शिरो ग्रीवम धार्य नच्चलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशाश्चानवलोकयन। काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ। अब भगवान बैठने की वो पोजीशन बता रहे हैं, वो स्थिति बता रहे हैं। एकांत में जाकर के भगवान ने ये बात शुरू की है। इसके श्लोक संख्या 10 से अगर शुरू करेंगे, और अभी हम
13वां श्लोक 10, 11, 12, 13, चौथा श्लोक यहां पर पढ़ रहे हैं। भगवान ने कहा, अकेला ही जिसने अपने को मन चित्त इंद्रियों को जीत रखा, अकेला एकांत स्थान में जाए और वहां पर जाकर के शुद्ध भूमि में, जिसके ऊपर कुछ न कुछ आसन, वस्त्र हो या मृगशाला हो या कुशा हो, उसको बिछाकर, एक जो बहुत ऊंचा नहीं नीचा नहीं, एक लेवल, एक स्तर का है, उसको बिछा करके फिर अपने को उसके ऊपर आसीन करे। मतलब आसन पर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को रोककर मन को बस में करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए उस आसन पर बैठ के योग का अभ्यास करे। किस तरह से बैठना है उस आसन पर योग अभ्यास के लिए? तब कह रहे हैं कि काया, सिर और गले को समान एवं अचल। देखिए मेरी तरफ को, मैं अभी सुखासन पर बैठा हुआ हूं, इसको सुखासन बोलते हैं। शरीर सीधा, गला भी सीधा और सिर भी सीधा। कहना चाह रहे हैं काय सिरो ग्रीवम, काया, सिर और गला, इनको समान सीधा रखते हुए अचल धारण करे। अब हिले नहीं, मन की भी गति इधर उधर को नहीं जाए। और अब कहना चाह रहे, कभी आंखों को जो व्यक्ति बंद कर लेते हैं तो मनोराज, मन का राज हो जाता, मन कहीं उछल जाता है, भाग जाता है, उसको कुछ काम नहीं रहता, फिर धोखा देने लगता। इसलिए यहां पर भगवान एक स्थिति बता रहे हैं जिसके द्वारा आप मन को भी बस में नियंत्रित रख सकते हैं और अपने लक्ष्य की ओर जा सकते हैं। मन को कहां? नासिका अग्रभागे। दृष्टि को कहां लाना है? देखिए मेरी तरफ देखिए, मैं सुखासन पर बैठा हूं। काया यानी शरीर, सिर और गला सीधे, दृष्टि नासिका अग्रभागे, नासिका के अग्रभाग पर, यहां पर दृष्टि को धारण करना है। तो दृष्टि को यहां पर रखने के कारण मन यहीं पर रहेगा। क्यों? अगर मन हट गया तो दृष्टि हट जाएगी, और दृष्टि रहेगी तो मन जरूर रहेगा। आपको एक प्रक्रिया दे दी कि मन भी न भाग पावे। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अपनी दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर स्थित करें। समम काय सरोग्रीवम धारयन चलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वदिशाश्च नवलोकयन, और किसी अन्य दिशा को न देखे। दृष्टि कहां कर दी? शरीर सीधा, गला और सिर सीधा, और दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर। अब वो इधर को नहीं, इधर जा रही है, कभी उधर। अगर दृष्टि चंचल हुई तो मन चंचल हो जाएगा, चित्त विकृत हो जाएगा, सब अंतःकरण फिर गतिहीन, दिशाहीन हो जाएंगे। इस समय पर एकाग्रता में सभी स्थित हैं। इस तरह से इस प्रक्रिया में बैठकर नासिका के अग्रभाग को देखते हुए अपने को अचल, बिल्कुल हिले डुले नहीं, ऐसी स्थिति में अपने को स्थापित करे, इस शरीर को। आगे भगवान कहते हैं, प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारे वृत्ति स्थित है, मन संयम में स्वचित्तो युक्त आसीत मत परः। ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहे तथा भली भांति, ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित रह करके कह रहे हैं, भय रहित होकर के भली भांति, भय रहित जिसको किसी प्रकार का डर न हो, शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी, मन को रोक कर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित होवे। अब ब्रह्मचारी, यहां इतनी देर में ब्रह्मचारी और उसका स्थिति क्या है? यहां पर कोई अभ्यास के लिए बैठा, यहां पर ब्रह्मचर्य का सवाल क्यों आ गया? ब्रह्मचारी की स्थिति में क्या कहना चाह रहे हैं? ब्रह्मचारी, उस व्रत को लेकर के चलना है। ब्रह्मचारी कहा? यहां पर थोड़ी देर के लिए कोई बैठा है या अभ्यास करने के लिए बैठा है, इसमें ब्रह्मचारी। प्रशांतात्मा विगत ब्रह्मचारे व्रत स्थित है। प्रशांत आत्मा, प्रशांत आत्मा भली बात स्थित होकर के ब्रह्मचार्य व्रत स्थितम, ब्रह्मचार्य व्रत स्थितम, ब्रह्मचारी का व्रत, व्रत एक नियम, एक धारणा,
ब्रह्मचारी व्रत स्थित भय रहित होकर के, शांत चित्त होकर के। ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी यहां पर शब्द कह रहे हैं। ब्रह्म किसको कहे? उसी परमात्मा को कह रहे हैं। बार बार एक शब्द आया, उस शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस परम ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस ब्रह्म में। तो अब यहां करे ब्रह्मचारी व्रत स्थित है। ब्रह्मचारी अर्थात उसी ब्रह्म के चरित्र को वह जो आचरण करता है उसमें समाहित होवे। जय विश्व बंधु।